राजू चौधरी जी और नरेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत में करना चाहूंगा, नानी की जो पिक्चर थी हिट 3, उसका क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है? नरेंद्र जी, जो एक्शन फिल्म को पसंद करते हैं जैसे कि मार्को, किल, एनिमल, ये फिल्म उस कैटेगरी की थी। कमाल का एक्शन, नानी के फैंस ने इसको भरपूर प्यार दिया और फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुकी है। तो कॉन्जिक्यूटिव 3rd हिट दी है नानी ने। हिंदी में बड़ी उसकी पहचान नहीं है। जर्सी की रीमेक लोगों ने देखी, पसंद किया, लेकिन उनको थोड़ा पहचान बनाने में वक्त लगेगा हिंदी में। लेकिन कमाल का स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन जबरदस्त, पूरी फिल्म में नानी छाए हुए हैं, पूरी फिल्म में। श्रीदेवी शेट्टी ने अच्छा सपोर्ट किया है, तो फिल्म हिट है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से। हिंदी में मुश्किल से 1.5 या 2 करोड़ का फिल्म ने बिजनेस किया। हिट हो गई, यस, हिट 3 हिट हो गई सर। 100 हिट करोड़ हो गई, अच्छा, नानी। वेरी गुड। नानी ने मगर यहाँ पानी नहीं मांगा, बहुत बुरा हाल हुआ है, पानी कम चाय रह गई यहाँ। इंडिया बॉलीवुड की बात करते हैं जी हाँ, बट वी आर हैप्पी कि अपनी जहाँ का फूल है वहीं खिलेगा, वहाँ खिला, अच्छा खिला, गुड। बट नानी विल टेक सम टाइम, इज राइट, दो ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट। बट पिक्चर कोई आए जैसे पुष्पा 2 ने अल्लू अर्जुन को एक नया जन्म दिया, हिंदी ऑडियंस ने भी उसको प्यार दिया, ऐसे नानी को मिलते मिलते टाइम लगेगा। बट कीप ट्राइंग, यू नेवर नो। ओके, उसी के साथ में तमिल इंडस्ट्री से एक पिक्चर आई सूर्या की, रेट्रो। कैसे रहा सर परफॉर्मेंस हिंदी में सूर्या का? हिंदी में तो वॉश आउट हो गई सर। क्लीन पिक्चर बहुत ही खराब थी। खराब मतलब, खराब को भी खराब बोलना मतलब उसकी इंसल्ट है खराब शब्द की। अंडरलाइन करके सबसे बड़ा प्रॉब्लम बंडल पिक्चर एकदम बनाई थी सर। बहुत ही खराब पिक्चर सर। मैं इतना ट्रबल लेके गेटी में देखने गया आपके। जी जी, ये आपका रिकॉर्ड है, release मानना बहुत पड़ेगा। limited ये release। मेहनत करते बहुत हैं लिमिटेड यार। दूसरी बात है, लेकिन गलियों से पिक्चर में कुछ तो गुजरते सूर्या हुए। इतना बड़ा एक्टर है, उसने गजनी, रॉडी राठौर जैसे की ओरिजिनल की है फिल्में, कमाल का एक्टर। भीम बहुत बड़ी हिट थी। ये फिल्म क्यों की उन्होंने, क्या चल रहा है समझ के बाद। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिल्म की हीरोइन पूजा हेगड़े। उन्होंने अच्छे का कैरियर तबाह कर दिया। सब फिल्में फ्लॉप, चाहे वो सलमान के साथ में हो, प्रभास के साथ में हो, लेटेस्ट सूर्या के साथ में। बहुत पौनती एक्टर से लाइन से कॉन्जिक्यूटिव उनकी 7 फ्लॉप फिल्में आई है। वर्ल्ड वाइड बिजनेस 70 करोड़ भी नहीं हुआ और पिक्चर बनी है महंगी लागत 160 करोड़ की। बहुत ही महंगा घाटा का सौदा रहा। पता नहीं बेचारे का कैरियर कहाँ जा रहा है सूर्या का। उनको रीथिंक करना पड़ेगा, जैसे अपने बॉलीवुड के काफ़ी आर्टिस्ट सोच रहे हैं कि हम आगे क्या कदम उठाएं कि लोगों में हमारी पहचान बनी रहे। सर जैसे ही इनकी फिल्में रिलीज होती है और फ्लॉप होती है, तमिल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लोग इमीडिएट रोना चालू कर देते हैं। जैसे पहले कंगुआ आई तो कंगुआ को इतना बैश किया सारे क्रिटिक्स ने, तो सूर्या की बीवी आके रोने लग गई कि इसको रिव्यूज आप 1 हफ्ते बाद में दिया करो, कोर्ट तक पहुंच गई थी। फिर अभी ये वाली पिक्चर आई तो इसका डायरेक्टर आके रोने लग गया कि हमारी पिक्चर बहुत अच्छी है लेकिन पब्लिक इसको बुरा बोल रही है। क्या प्रॉब्लम क्या है ये तमिल वालों का? सेंसिटिव होते हैं बहुत तमिल में। देखो फिल्मों में इमोशन बहुत होता है, बट अभी इस फिल्म में तो डिस्टर्ब है, कुछ भी नहीं था, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं था। लेकिन पूजा हेगड़े को क्यों इतना यार बैशिंग कर रहे हो आप? पूजा हेगड़े का क्या कसूर? हीरोइन को पर थोड़ी ना पिक्चर चलती है। फिर भी सर एक हीरोइन तो इम्पोर्टेंट हिस्सा रहती है। तो है ना सर शक्ल। और पनवती क्यों बोलने का किसी नहीं सर, फ्रैंकली कोई हीरो रहती है। नेवर वुड लाइक टू। फर्स्ट फिल्म भी फ्लॉप थी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन के साथ आई yes। थी। अब उसका क्या कसूर? ठीक है ना यार, बट शी इज गुड लुकिंग, प्रेजेंटेबल, गुड लुकिंग अच्छी है। अभी रश्मिका वो लकी बोलते हैं कि नहीं, उसने लाइन से 1000 करोड़ 1800 करोड़ की फिल्म दी कि नहीं सर? क्या होता है कोई हीरो खूबसूरत नहीं दिखती है रश्मिका, लेकिन पिक्चर चली। नहीं, लेकिन अभी वो रोने की बात आप कर रहे हो तो यहाँ भूतनी के पहले संजय दत्त कितना रोया था। हमारे बॉलीवुड वाले कम रोते हैं बेचारे। कितनी अपील की बार संजय दत्त ने अपने करियर में पहली बार कुछ तो बोला रहेगा सर। ये तो हर एक रिलीज पे आके रो रहे हैं। क्या करें अभी यार, कुछ रास्ता निकलता होगा रोने से, एटलीस्ट बोलते हैं ना गम निकल जाता है। पिछली बार तो हमने सजेशन भी दिया था सूर्या को कि भाई तू पहले अपनी तमिल में रिलीज कर, वहां चला पिक्चर, बाद में फिर यू कम इनटू द हिंदी ग्राउंड, क्योंकि हिंदी वाले नहीं देखना चाहते तुम लोग को। सो इट्स अ फ्लॉप, सूर्या इज अ फ्लॉप। चलिए आते हैं संजय दत्त की भूतनी भी बहुत बड़ी फ्लॉप है। फिल्म की पता नहीं कॉस्ट कहाँ लुटाया, कहाँ बर्बाद किया पैसा मेकर्स ने। 50 करोड़ की कॉस्ट थी और कलेक्शन 5 करोड़ भी नहीं हुआ है।
संजय बेचारा ने अपील की थी पूरी मीडिया से, लोगों से, भैया थिएटर में आओ, लेकिन ऐसी बेहुदा घटिया फिल्म देखने से लोगों ने साफ इनकार कर दिया, बोला हम OTT पे भी नहीं देखेंगे। क्या लगता है लोगों ने यही कहा? हाँ, नहीं। OTT में कुछ फिल्में जो OTT में भी नहीं, ये तो YouTube में डालेंगे तो बात आपकी करेक्ट निकलेगी, YouTube में भी नहीं देखेंगे। आई थिंक इट्स सर सेवंथ डे का कलेक्शन 25 लाख हॉरिबल था। हॉरिबल सर। उसके साथ में दूसरी थुडरम जो पिक्चर हमने तारीफ की थी, Yes, मोहनलाल मोहनलाल की, की, वो डेफिनेटली अगेन हिट फिल्म हो गई है। Yes, और yeah. केरला में शायद ये वापस जल्दी 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 170 करोड़। एंड ओनली इन मलयालम रिलीज, नो हिंदी रिलीज। हाँ, हिंदी में भी Subtitle है। सबटाइटल है, सबटाइटल। लेकिन तमिल में डब करके कल रिलीज होने जा रही है पिक्चर, ओके। 2 हफ्तों के बाद। हाँ। पता नहीं मेकर्स ने क्यों डिसीजन लिया, शायद लगता है तारीफ बहुत हुई है, चलो इसको तमिल में रिलीज करते हैं। 170 करोड़ बहुत अच्छा बिजनेस है, कंसिडरिंग 90 करोड़ कॉस्ट थी, बिकॉज से 250-250 करोड़ पिक्चर आराम से करके जाएगी। और अब हिंदी वाले डेफिनेटली टूट पड़े हैं इसकी रीमेक राइट्स लेने के लिए। ये बात क्या सही लगा है। मोहनलाल मैं- सर, वेरी बिग मैं मार्केट यहाँ ये विदाउट कहना हिंदी। चाहूंगा कि फिल्म अगर अच्छी है तो वो इवन सबटाइटल से चलती है, जैसे उन्होंने कोशिश नहीं की डब करने की, बट क्योंकि फिल्म में इतना वजन था, इतनी बात थी जो अप्रिशिएट हुई, और आज भी लोग मलयालम फिल्म वाले वाकई में जीनियस है। वहाँ Come, कुछ no doubt. और ही थॉट घूमता है, कहीं और ही इवॉल्व होके बैठे हैं। शेखर कपूर ने भी कहा एक मीटिंग में कि आई लव टू सी, आई गेट ग्रेट स्टोरी आइडियाज फ्रॉम देयर, दे आर वंडरफुल मेकर्स। तो क्रिएटिविटी है साउथ में, और सबसे ज्यादा आई थिंक आजकल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में है। शिवम नायर सर जो लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ के घर घर में आपको टेक्नीशियंस, राइटर, डायरेक्टर मिलेंगे। yes, yes. सोचिए मतलब किस हद तक उनका फिल्म के प्रति एंड सोच है। सिंपल yes. सिंपलिस्टिक हम्बल लोग, काम में दिल लगाने वाले हैं। इसके साथ ही हॉलीवुड फिल्म आई थी थंडरबोल्ट, जी। मार्वल ग्रुप की पिक्चर थी, 1500 करोड़ की कॉस्ट। बाकी सेंटर में बहुत अच्छी गई, हॉलीवुड में, बाकी कंट्रीज में, लेकिन हिंदी में फिल्म का सत्यानाश हो गया। मुश्किल से 18 से 20 करोड़ का बिजनेस होगा। जब फिल्म को बहुत ही ठंडा रिस्पांस मिला तो मार्वल ग्रुप ने इसका नाम बदल दिया। उनका एवेंजर बहुत ही फेमस फ्रेंचाइज है, इसको नाम दे दिया न्यू एवेंजर्स। ओह, ताकि लोग अभी आप और इंडिया। अभी इंडिया में तो कर दिया है, हाँ, इंडिया में मैं बुक माई देखा शो में मैंने। देखेंगे तो न्यू एवेंजर नजर आ रहा है। वर्ल्ड वाइड किया है तो पता नहीं, लेकिन इंडिया में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भैया ये न्यू एवेंजर है, देखने आइए। लेकिन बोलते हैं कि अब काट की आंधी बार बार नहीं चलती है, वो उतर गई खत्म हो गई पिक्चर। ये इंडिया में स्टंट तब से चल रहा है। एक फिल्म आई थी LSD, पुराने थिएटर होते थे सिंगल्स जी के, हाँ। तो वहाँ ऑडियंस जाती थी, इंग्लिश है तो कुछ देखने मिलेगा, तो उनके लिए हिंदी टाइटल होता था। LSD का टाइटल दिया था गोली अंदर दम बाहर, लोग लाइन लाइन लगाते थे, yes. अलेक्जेंड्रा टॉकीज की बात कर, पहले ऐसे टाइटल रखे जाते ऐसे थे रखे जाते थे। द टेंट वो डायरेक्ट की थी, दूध वाले भैया सब बैठे थे अंदर, मजा ले रहे थे। पिक्चर किसी को समझ नहीं आ रही थी, मगर उसका टाइटल हिंदी बाहर दे देते थे ताकि लोग देख के कुछ इमेजिन करके अंदर जाके खुश हो जाते थे। वाह, पैसा वसूल। बात करते हैं केसरी 2 की। यस, आते हैं करण पिछले जौहर, हफ्ते करण जौहर की releases पिक्चर पे, yeah. लोगों ने बहुत तारीफ की। अभी भी जो लोग देख के आ रहे हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ, बोला कि Yes. काबिल तारीफ पिक्चर बनाई है। शॉकिंगली पिक्चर फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो गई। ओह। 20वें दिन कलेक्शन था मात्र 60 लाख और अभी तक हुआ है 82 करोड़, जबकि फिल्म की कॉस्ट बताई जा रही है 150 करोड़। तो ये लूजिंग फिल्म रही बॉक्स ऑफिस पर। हाँ, ये लेकिन ऐसी फिल्म है जो मैंने जब कहा था ना आपको कि कुछ फिल्में जो फ्लॉप होने के बाद भी OTT में डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट होगी, उसमें से एक ही है। डेफिनेटली दिस फिल्म विल बी Repeat value है पिक्चर loved की। by the living drawing room audiences, by all kind of genre audiences, because it has that। क्यों नहीं चली थिएटर में समझ नहीं आया मेरे को भी। आई लव्ड इट, बट थिएटर के लिए ये लूजिंग रही है। केसरी 2 फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। आते हैं सनी देओल की पिक्चर जाट पे। मैं जाट को बार बार बोल रहा हूँ भैया, पिक्चर फ्लॉप है, लेकिन थोड़े पगले सरफिरे लोगों अभी भी बोल रहे हैं कि जाट ब्लॉकबस्टर है। उनको चाहिए कि मैत्री फिल्म के ऑफिस में जाएं या इनकम टैक्स की रेड कराएं और पेपर्स निकालें, भैया जाट का बजट कितना था और कितना कलेक्शन हुआ। पिक्चर का 30वें दिन कलेक्शन था मात्र 10 लाख। अभी तक कलेक्शन हुआ है 90 करोड़। मेकर्स के पास मुश्किल से आएंगे 35 से 37 करोड़। अगर 100 करोड़ की भी कॉस्ट पकड़ते हैं तो 63 करोड़ की रिकवरी आपको बाकी OTT डिजिटल से नहीं है। तो फिल्म इज ए फ्लॉप फ्रॉम दी मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। भले ही दर्शक बोले हिट है, सिंगल स्क्रीन में हिट है, कोई हिट नहीं है। पिक्चर 2 शब्दों में वापस बोलूंगा, इट्स ए फ्लॉप फिल्म।
सर आई वुड लाइक टू से इट इज एन एवरेज फिल्म, क्योंकि फ्लॉप होती तो 90 करोड़ तक भी नहीं जाती। और ओटीटी इंटरनेट वगैरह जो हमने सुना है, देखा है, पढ़ा भी था, कहीं न्यूज़ आई है, तो भले 65 करोड़ नहीं मिला होगा, 50 तक तो मिला ही होगा फॉर ऑल दीज राइट्स। तो ये क्रॉल करते करते कवरेज फिल्म है, लूजिंग इन द सेंस इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल बिग सिक्सर, बट इट हैज़ द मेरिट ऑफ स्टैंडिंग देयर। नहीं तो बिल्कुल ही वॉश आउट हो जाती। 15-20 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन नहीं होती। थिएटर में चलना टिल 90 करोड़ इज नॉट अ जोक। आज रेड 2 को आप जैसे भी बोल रहे हो कि ब्लॉक बुकिंग है, ये है, जो भी लोग र्यूमर्स हैं या सच है पता नहीं, 90 करोड़ में गई तो लोग उसको ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर बोलने लगे। जाट से आप लोगों को क्या दुश्मनी? सर मैं खाली बोलना चाहूंगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम है? जाट की कॉस्ट प्राइस क्या है? कैटेगरी दो ही होती है, या तो पिक्चर हिट है या फ्लॉप है। नहीं, बीच मेकर्स की नहीं, बीच का कुछ नहीं है। आज आपने मेहनत करके साल भर प्रोजेक्ट को दिया, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपके लिए लूजिंग फिल्म है ना, भले 1 लाख लॉस किया आपने। तो मेरी फिल्म नजर में फिल्म हिट है या फ्लॉप है? आप बोलते हो कोई हिट है, कोई बोलते एवरेज है, कोई ब्लॉकबस्टर है, वो सब अलग कैटेगरी है। आप बोले हिट है या फ्लॉप है, तो फ्रॉम द मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू फिल्म इज फ्लॉप, क्योंकि उनकी जेब से पैसा टूटा है। अभी कितना टूटा है दूसरी बात है, हम उसमें बोलने वाले कि टोटल वॉश आउट है, एवरेज है। मेरी निगाह में मैं ऐसी कैटेगरी को नहीं मानता। मैं तो फिल्म को बोलूंगा 1 पैसा भी कमाया तो फिल्म हिट है, क्योंकि मेकर्स को 1 पैसा इनकम हुई। फ्लॉप है जहां पे जेब से पैसा गया तो फिल्म फ्लॉप है। बट मेकर्स ने आपको बताया ये फोन करके कि हाँ, वो मेकर्स ने बताया ना, मेकर्स ने बताया मैत्री वो तो हिट बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मैत्री कहाँ पता है? मैत्री ने मुझे पता है, मैत्री ने कहा नेक्स्ट अनाउंस कर दिए। आजकल तो फैशन हो गया कि फ्लॉप फिल्मों को सीरीज सिक्वल बनाएगा। एग्जैक्ट इनसाइड रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट मेरे हिसाब से आई वुड कॉल इट एवरेज एवरेज। कह रहे, आप बेचारा पहुंचा है, वो खिलते खिलते एवरेज क्या हुआ, पकड़ लिया बॉर्डर तक उसने, नहीं तो उधर ही मर जाता। मरा नहीं है, मरा नहीं मतलब। अरे बड़े मेकर्स में फ्लॉप का मतलब होता है मर जाना। बड़े मेकर्स में 10 बनाते हैं, 8 फिल्में कमा लेती हैं, तो चलो ठीक है, 2 में फर्क नहीं पड़ता है कि लूज किया। एक एवरेज कोई कैटेगरी मेरी निगाह में नहीं, आपकी निगाह में नहीं। ठीक है, आपने 100 करोड़ लाके 80 करोड़ कमा लिया, 20 करोड़ तो टूटा ना कम से कम यार। आज जेब से तो गया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा पब्लिकेशन था, उनके 25 पब्लिकेशन थे। साल के अंत में मिस्टर जैन बैठते थे, चेक करते थे किसमें कितना कितना लॉस है। 4 में लॉस है, चलो बंद कर दो। ये नहीं कि हम इलस्ट्रेटिव वीकली से कमा रहे हैं, फिल्म फेयर से कमा रहे हैं, चलो उसका लॉस में कंपेंसेट कर रहे हैं। जहां लूजिंग फिल्म है बंद करो। तो ऐसा फिल्मों का है, आपने 10 फिल्में बनाई, 4 मानो भैया फ्लॉप है, 6 से रिकवरी करके अपने बैनर को जिंदा रखा है। अगर वो 16 है तो जिंदा रखा है तो मतलब सांस दी है, ऑक्सीजन 100% नहीं दिया है। बाकी फिल्मों ने दिया, दूसरी फिल्में दी है, 70-80% दिया है। पुष्पा ने झंडा लहरा रहा है, झंडा गिरा नहीं। क्या कहना झंडा चाहती गिरा है वो नहीं। हम जान के इट इज नॉट अ फ्लॉप सर, अकॉर्डिंग टू आप मी। लोगों सॉरी, को क्या लग रहा है जाट का क्या हुआ है, वो हमको कमेंट्स में जरूर बताना। ये थी सारी फिल्में जो कि रिलीज हुई थी इस हफ्ते और पिछले हफ्ते में बात की। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दो तीन मराठी फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते क्योंकि ये मराठी मेकर्स खुद शर्माते हैं अपना कलेक्शन देने को, बजट बताने के लिए। कलेक्शन नहीं बताते, कलेक्शन नहीं देते, एग्जैक्टली, ये बड़ा इशू है। और ना ही प्रमोशन करते, तो इसलिए हम लोग मराठी फिल्मों पे बात नहीं करते। जो दिन मराठी मेकर्स अपना कलेक्शन देना शुरू करेंगे, बजट दिखाएंगे और अपनी पिक्चरें बाहर आके प्रमोट करेंगे, वो दिन हम मराठी फिल्मों पे भी बात करेंगे। जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अच्छा खासा सपोर्ट करती है मराठी फिल्मों को, सब्सिडी, उनको सब्सिडी देती है, उनको नंबर ऑफ शोज देती है, प्रायोरिटी देती है सर। उसके बावजूद पता नहीं मराठी की अच्छा कंटेंट ड्रिवन फिल्में क्यों नहीं बन रही। ये रियली एक सोच का विषय है सर। ये हफ्ते की 2 पिक्चरें अच्छी थी, अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली, लेकिन कलेक्शन अभी तक नहीं दिखाया मेकर्स ने। अच्छा आता थांबाईसन है और गुलकंद, ये दोनों पिक्चरों का रिपोर्ट बहुत अच्छा एक केसरी भी आने वाली थी 16 को, वो डर गई मिशन इम्पॉसिबल से। मेरा बोलना एक ही है, अगर पूरे 365 दिन छुट्टी भी रहे ना, अगर केसरी उस दिन भी आती तो भी फ्लॉप होती थी। सर कौन जानना चाहता है ऐसी फिल्मों को? भले ट्रेलर अच्छे नहीं, अलग कहानी, अलग वो अलग ही रहेगी सर। मतलब गुजरात की कहानी है, गुजरात के लोगों को मेनली, और हिस्टोरिकल बेस। अच्छा लगता है गुजराती पीपल को। मैं देखता हूँ कितने गुजराती लोग जाते हैं देखने को। सर नहीं सर, केसरी वीर से सूरज पंचोली वापस आ रहा है। सूरज पंचोली का कोई क्रेज नहीं है ऑनेस्टली। सूरज पंचोली इज नॉट द अट्रैक्शन। द अट्रैक्शन माइट बी दैट द फिल्म हैज स्टोरी वैल्यू, कंटेंट वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू, बायोपिक वैल्यू कुछ निकलेगी। और अगर कोई ऐसी बर्निंग इशू होगा तो आहिस्ते आहिस्ते पकड़ेगी, नहीं तो वॉश आउट हो सकती है। कोई पहले दिन नहीं आने वाला है इस फिल्म में, मुश्किल है जो नजर आ रहा है हमको थिएट्रिकल। बट कुछ हंगामा, कुछ बात निकली, आग लग गई अगर, तो फिर लोग पकड़ लेंगे।